मध्य भारत न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज राठौर। आज राजधानी भोपाल में एक आतंकी संगठन के संदिग्ध सदस्यों की गिरफ्तारी पर हम बात करेंगे। ये मामला इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि लगातार राजधानी भोपाल का वो इलाका, ऐशबाग इलाका, जहां से लगातार संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हो रही है। एक साल पहले भी जेएमबी के आतंकियों को यहाँ से गिरफ्तार किया गया था। कई तरीके की बातें की गई थी, कई तरीके के एजेंसियों के द्वारा दावे किए गए थे, लेकिन जिस तरीके से इंटेलिजेंस को काम करना चाहिए, जिस तरीके से नज़र रखनी चाहिए, आखिरकार उस इलाके को ये संदिग्ध आतंकी देश विरोधी गतिविधियों के लिए क्यों चुनते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसी इलाके को बार बार टारगेट क्यों करते हैं। ये बात भी निकल कर सामने आई थी कि वहाँ पर लोकल सपोर्ट वहाँ पे मिल रहा है। तो आखिरकार जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं वो क्यों लगातार नज़र नहीं बनाई थी, और उसके बाद एक साल के लंबे समय के बाद वहीं पर ऐशबाग के उसी क्षेत्र से फिर से HUT आतंकी संगठन के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और कई तरीके के साहित्य वहाँ से देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े हुए बरामद किए गए। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार राजधानी भोपाल के उस इलाके पर बार बार संदिग्ध आतंकियों की क्यों नज़र रहती है। लोकल सपोर्ट मिलता है तो आखिरकार हमारी एजेंसियाँ क्या कर रही हैं। तो ये इलाके की बात करें तो उसके भौगोलिक स्थिति को भी देखना पड़ेगा एजेंसियों को, और तमाम जो दूसरे परिप्रेक्ष्य हैं उस पर भी नज़र डालना पड़ेगी, क्योंकि आतंकी का जो निशाना है वो राजधानी भोपाल का वो ऐशबाग इलाका है, क्योंकि वो उस एक सुरक्षित स्लीपर सेल के तौर पर उस इलाके को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दो संगठन हो गए। हालांकि पूरे मध्य प्रदेश में PFI की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद ये लग रहा था कि राजधानी भोपाल में भी आतंकी संगठनों पर शिकंजा कसा गया, लेकिन अब मध्य प्रदेश पुलिस के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है कि राजधानी भोपाल के ऐशबाग इलाके को आखिरकार क्यों चुना जाता है।